भाई जे ऊसो यहाँ पे हार चुका है गुंथर के अगेंस्ट। मतलब भाई जे ऊसो का जो टाइटल रेन है वो खत्म हो चुका है। मतलब भाई सही में ऐसा मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। और साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई जॉन सीना और सीएम पंक का जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो चुका है। और इसका विनर क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और रॉ हाईलाइट्स के भी बाद में बात करेंगे। इसलिए भाई वीडियो को आप लोग एंड तक पूरा देखना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार झा एंड आप लोग देख रहे हो एडवांस रेसलिंग एचडी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने भाई आज का रॉ के यहाँ पे स्टार्टिंग किया था, मतलब किक ऑफ किया था। तो भाई जॉन सीना शो पे आता है। भाई जॉन सीना शो पे आने के बाद सबसे पहले तो भाई फैंस को यहाँ पे बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देता है। बोलता है भाई तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो, तुम लोग उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, उस लायर को सपोर्ट कर रहे हो जो कि भाई आठ के बारे में बोल रहे होते हैं, जो कि भाई साइड शो कॉमेडियन है। मतलब भाई जॉन सीना इतना अच्छा रोस्ट करते हैं ना कि भाई मतलब क्या ही बोले। भाई जॉन सीना का अगर आप लोग प्रोमो देखोगे ना, लगेगा नहीं कि भाई वो स्टोरी लाइन प्ले कर रहे हैं, लगेगा भाई बिल्कुल ही वो रियल, बिल्कुल रियल कर रहे हैं। मतलब भाई इस टाइप से भाई उन्होंने प्रोमो कट किया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जॉन सीना बोलते हैं कि भाई देखो तुम लोग उस बंदे को सपोर्ट करो जो कि भाई एक साइड शो कॉमेडियन है, उस बंदे को सपोर्ट करो जो कि भाई तुम लोग को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा है, तुम लोग का यहाँ पे सपोर्ट गेन करने का कोशिश कर रहा है, तुम लोग अपना एनर्जी उस बंदे के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। फिर जॉन सीना बोलते हैं कि देखो मैं बहुत ही दिन आ चुका हूँ, मैं 36 डेट्स के लिए मैं आने वाला था, जिसमें से मैं 19 डेट्स के लिए मैं आ चुका हूँ, आज को मिला के 20 डेट्स हो गया। और जॉन सीना जो बोलते हैं वो यहाँ पे जो रैम्पेज की स्क्रीन होता है वहाँ पे भी भाई वो शो करते हैं। जॉन सीना बोलते हैं देखो मैं सबको हरा चुका हूँ, मैं कोडी रोड्स को हरा चुका हूँ, रैंडी ऑर्टन को हरा चुका हूँ, R-Truth को भी हरा चुका हूँ, तो अब भाई कौन बचा हुआ है, अब भाई मैं किसको हराऊँ? तो उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सीएम पंक भाई रिंग में आके बोलता है देखो जॉन सीना तुम जो ये सबको बोल रहे हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो असली में बेवकूफ़ हो तुम, क्योंकि भाई तुम सबको चीटिंग करके हराए हो, तुम किसी को भी अच्छी तरीके से नहीं हराए हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक जॉन सीना को बोलते हैं कि तुम R-Truth के बारे में ऐसा बोलो। भाई R-Truth को, फैन्स को यहाँ पे R-Truth चाहिए था, तो फैन्स को सब कुछ मिला। और तुमसे तो फिर उसके बाद यहाँ पे जॉन सीना जो है यहाँ पे सीएम पंक को बोलते हैं कि भाई देखो तुम ज़्यादा मत बोलो। फिर उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देख जब तू मेरे को एलिमिनेशन चेंबर में पिन किया था उसके बाद तूने मेरे को सॉरी बोला था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जॉन सीना का जो रिएक्शन है भाई यहाँ पे, मतलब जॉन सीना देखते ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक बोलते हैं कि तुम मतलब अभी बहुत ही बड़े चीटर बन चुके हो तुम, जब से तुम चैंपियन बने हो, और तुमको ठीक करने के लिए एक मॉन्स्टर का ज़रूरत है जो कि मैं होने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जॉन सीना यहाँ पे बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बाद में जाके पता चलता है, मतलब कुछ ही देर बाद यहाँ पे होता ये है कि जॉन सीना बोलते हैं कि अभी नहीं बट हम लोग नाइट ऑफ चैंपियंस में ज़रूर रेसल करेंगे। तो भाई अब नाइट ऑफ चैंपियंस में आप लोग को सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा, जो कि भाई ये ऑफिशियल हो चुका है। और भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो इसके बारे में अगर मैं अभी बात करूँ तो भाई इसका कोई क्लियर रिजल्ट नहीं होने वाला है। मतलब भाई मैं इतना ज़रूर बोल दूँ कि यहाँ पे जो मैच होगा सीएम पंक और जॉन सीना का, तो जॉन सीना इसमें ज़रूर भाई चीटिंग करके ही सीएम पंक को पिन करने वाला है। ऐसा तो भाई 100% होने वाला है। जॉन सीना भाई इतनी आसानी से तो सीएम पंक को पिन नहीं कर सकते, सीएम पंक इतनी आसानी से हार नहीं सकते हैं। तो इतना तो जान लो कि भाई सीएम पंक यहाँ पे अगर पिन भी होंगे तो भाई नेचुरल तरीके से नहीं होंगे, मतलब भाई उनको चीटिंग करके यहाँ पे करवा दिया जाएगा। फिर भाई हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। देखो शो पे और भी बहुत कुछ था, जैसे एजे स्टाइल और यहाँ पे चैट गेवल का मैच था। तो वहाँ पे भाई चैट गेवल इस मैच को जीत चुका। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है भाई एजे स्टाइल को यहाँ पे रखा ही क्यों है जब उनको इतना ही हराना है। अगर आप लोग को याद होगा तो भाई यहीं पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैचेस देखा, जहाँ पे भाई एजे स्टाइल हार जाते हैं, सीएम पंक हार जाता है और चैट गेबल जीत जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई चैट गेबल को जीतना नहीं चाहिए, बट भाई इतने बड़े-बड़े लेजेंड्स को भाई इतना वेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि उसके बाद हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे भाई बेकी लिंच का प्रोमो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियंस का यहाँ पे वुमेन्स का क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है, मेंस का भी देखने को मिलता है। मेंस के बारे में बात करता हूँ, देखो वुमेन्स का भी देखने को मिला था, आप लोग जाके उसका हाइलाइट्स देख सकते हो। तो मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भाई सैमी ज़ेन वर्सेस पेंटा वर्सेस यहाँ पे डोमिनिक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच था। तो उस मैच में ये होता है कि मैं एंडिंग मोमेंट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई एले नाइट आते हैं, एले नाइट आके यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को भाई रिंग साइड पे ही भाई यहाँ पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर तो समझ लो कि भाई मैच से वहाँ पे चले गए थे, मतलब मैच से समझो तब बाहर ही थे जब यहाँ पे एले नाइट ने भाई ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक कर दिया। ये सब कुछ तो देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियंस भी शायद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट का मैच हो सकता है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है।
और यहाँ पे सैमी ज़ेन इस क्वालिफ़िकेशन मैच को जीत जाते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज के शो में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेन इवेंट था यहाँ पे गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच। देखो इस मैच में सबसे पहला जो एंट्रेंस होता है वो होता है वो होता है गुंथर का, उसके बाद यहाँ पे जे उसो का एंट्रेंस होता है। भाई सब कुछ यहाँ पे सही होता है। मैं मैच को थोड़ा एंडिंग के बारे में बात करूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे जे उसो एडवांटेज लेने का कोशिश करते हैं। मतलब अपर हैंड ज़्यादा यहाँ पे जे उसो के पास फर्स्ट में रहता है। फिर यहाँ पे होता ये है मैच का एंडिंग में कि गुंथर यहाँ पे पावर बॉम्ब लगाने का कोशिश करते हैं, बट वो लगा नहीं पाते हैं, रोल अप हो जाते हैं। मतलब उनको जो उसे रोल अप कर देते हैं, उसके बाद उनको सुपर किक लगाते हैं। सुपर किक लगाने के बाद जब स्प्लैश लगाने जाते हैं तो वहाँ पे गुंथर हट जाते हैं। गुंथर हट जाते हैं तो भाई जो उसे डायरेक्ट यहाँ पे मैट पे आके गिरते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि गुंथर उनको पावर बॉम्ब लगाते हैं, विन करते हैं, बट वो पिन जो है जो उसे तोड़ देता है। फिर उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे गुंथर जो है उनको चॉप लगाने का कोशिश करते हैं, चॉप भी लगाते हैं। तो 2-3 चॉप लगाते हैं, जो उसे भाई खड़े हो गए एकदम ताकतवर जैसे, मतलब एकदम हिलते भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि गुंथर जो है यहाँ पे फिर से उनका पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, बट गुंथर जो है उनको मतलब होता ये है कि यहाँ पे गुंथर जो है यहाँ पे स्लीपर होल्ड लगाने का कोशिश करते हैं जे उसो के ऊपर। उसके बाद जे उसो को यहाँ पे स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। तो होता लग रहा ये रहा होता है कि यहाँ पे गुंथर जो जे उसो है टैप आउट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। गुंथर को यहाँ पे थोड़ा और जोर लगाना पड़ता है। जे उसो क्या करते हैं वो रिकवर करके यहाँ पे गुंथर को यहाँ पे भाई स्लीपर होल्ड लगा देते हैं, जिससे भाई फैंस ये सोचने लगता है कि भाई ये मैच अभी यहीं पे खत्म है, बट ऐसा वहाँ पे भी नहीं होता है। गुंथर काउंटर करते हैं जैसे-तैसे, और भाई उसके बाद यहाँ पे जो अपना स्लीपर होल्ड लगाते हैं जियो उसो के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भाई जियो उसो यहाँ पे पूरा ही समझ लो कि यहाँ पे चल जा चुके थे। मतलब यहाँ पे जियो उसो ने भाई टैप आउट तो नहीं किया, बट भाई वो बिना टैप आउट किए भी भाई उस मैच को हार गए, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि 3 बार यहाँ पे हाथ उठाया जाता है, तो वैसा सेम सिचुएशन हुआ। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो भाई गुंथर उस मैच को जीत चुके थे। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि भाई रेसलमेनिया में आप लोग को याद होगा कि जे उसो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता था गुंथर के अगेंस्ट ही वो हार गए। मेरे ख्याल से शायद 58 डेज़ का यहाँ पे टाइटल रेन था जे उसो का, और इंटरकॉन्टिनेंटल का अगर मैं बात करूँ जे उसो का, तो भाई वो 28 दिन का था। मतलब भाई इसी टाइप का यहाँ पे रेन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर बाय चांस जे उसो को यहाँ पे चैंपियन बना दिया गया है तो भाई थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेच किया जाना चाहिए था। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का भाई डिसीजन ही अलग था। और यहाँ पे जियो उसो को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे चैंपियन बनाया जाता है। और गुंथर यहाँ पे भाई देखो अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मुझे दोनों ही बेस्ट लगे, बट मुझे जे उसो का एरा में भाई वो चैंपियनशिप वाला जो यहाँ पे वाइब है वो दिखा नहीं, जो कि मुझे गुंथर के साथ दिखता है। तो अब इसके बारे में क्या ही बोले। वैसे भाई गोल्डबर्ग का रिटर्न का तो बहुत ही चांसेस था, मैंने कल रात में वीडियो बनाया था, बट ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिला नहीं। बट अब ये हो सकता है कि यहाँ पे गोल्डबर्ग को यहाँ पे रिटर्न को यहाँ पे करवाया जा सकता है, क्योंकि भाई गुंथर अभी यहाँ पे चैंपियन है। तो भाई चैंपियन गुंथर और यहाँ पे गोल्डबर्ग का मैच देखने में भाई मजा भी आएगा। तो गोल्डबर्ग का रिटर्न कब होगा ये तो अभी पता नहीं है, बट इन फ्यूचर जाके पता लग सकता है, और हो सकता है कि हम लोग को रीमैच देखने को मिल सकता है। और रीमैच भाई मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे जियोस और गुंथर का कितना ही रीमैच हम लोग देखे। तो वैसे इस वीडियो में और एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। भाई देखो सबसे अभी जो यहाँ पे रूमर ये चला कि यहाँ पे विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस खरीद सकते हैं। मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। भाई बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि विंस मैकमैन के पास अभी यहाँ पे पैसे हैं, बट इतने नहीं है कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीद सके। तो विंस मैकमैन को बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ेगा तब कि वो अ डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद पाएँगे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो खरीद नहीं सकते, खरीद ज़रूर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ दिमाग ज़रूर लगाना पड़ेगा विंस मैकमैन को। और इसके बारे में ये अभी तक भाई रूमर ही है, ऐसा मतलब कोई यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। अगर मैं बात करूँ कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के भी बोला था कि यहाँ पे जब शेन मैकमैन से पूछा गया तो शेन मैकमैन ने ये बोला कि स्टिल यहाँ पे विंस मैकमैन टीकेओ का बहुत ही बड़ा हिस्सा अभी भी होल्ड करते हैं, और रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है। तो ये बात तो सही है कि भाई रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे इन फ्यूचर क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे कुछ भी और भी पता चला विंस मैकमैन और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में, तो मैं आप लोग को बता दूँगा। वैसे आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।